कुचामन शहर में व्यापारी रमेश रुलाने हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस सनसनीखेज वारदात के पीछे रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण और जीतू चारण उर्फ जीतू कड़ाला का नाम सामने आया है। पुलिस जांच में साफ हुआ कि पूरी साजिश जीतू चारण ने ही रची थी और हथियार उपलब्ध कराए और शूटर्स तक पहुंचाए थे। डिडवाना कुचामन जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बुधवार को एक पत्रकार वार्ता में बताया कि 7 अक्टूबर को व्यापारी रमेश रुलानिया की स्टेशन रोड पर स्थित जिम में गोली मारकर हत्या की गई थी। इससे पहले 4 अक्टूबर को जीतू चारण ने गणपत गुर्जर को हथियार सौंपे, जिसके बाद शूटर्स ने रुलानिया की रेकी शुरू कर दी थी। 5 अक्टूबर को गणपत गुर्जर, महेश और जुबेर कुचामन पहुंचे और रेकी की, लेकिन 6 अक्टूबर को जिम बंद रहने के कारण शूट आउट टल गया। अगले दिन 7 अक्टूबर को तीनों जिम में घुसे और व्यापारी रुलानिया की मौके पर ही हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी अलग अलग राज्यों में भाग निकले और अधिकतर समय ट्रेन के लोकल डिब्बों में छिपकर गुजारते रहे। पुलिस जांच में सामने आया कि 1.5 महीने से इस शूटआउट की प्लानिंग चल रही थी। शुरुआत में जीतू चारण ने सुपारी पवन चारण को दी थी, पर इस पर बात नहीं बनी तो जिम्मा गणपत गुर्जर को सौंप दिया गया। गणपत ने पवन, महेश और जुबेर को टीम में शामिल किया। हथियार मिलने के बाद चारों ने बोरवाड़ा के पास खेत में फायरिंग की प्रैक्टिस भी की। जीतू चारण ने शूटर्स को 15 लाख रुपए और कनाडा में बसाने का लालच दिया था। उसने दावा किया कि इस काम के बाद वे रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के खास आदमी बन जाएंगे। पुलिस के मुताबिक रुलाने की हत्या का मकसद फिरौती की रकम न देना और बाकी व्यापारियों में डर बैठाना था। इस हत्याकांड के मुख्य षड्यंत्रकारी जीतू चारण पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। अब तक पुलिस 4 मुख्य आरोपियों सहित 7 सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि जीतू चारण अभी तक फरार है। अभी तक तो क्योंकि पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया तो इनको ज़्यादा नहीं मिला। जैसा मैंने आपको बताया कि इनके जो इस भागदौड़, इनके फरारी में, यहाँ से आने जाने में और इस हत्याकांड को करने में जो खर्चा हुआ है वो खर्चा भी पूरा उन लोगों के द्वारा नहीं दिया गया। और इनको उन्होंने काफ़ी बड़े अमाउंट का लालच दिया था कि आपको हम लोग 10-15 लाख रुपए दे देंगे, और उस लालच में आके ही इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। क्या कोई अर्हत बना है 1-1 लाख रुपए के इनाम के लिए, या अभी राजस्थान पुलिस ने ही ये सफलता प्राप्त की है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति भी था क्या? 1 लाख का जो इनाम है वो पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के द्वारा घोषित किया गया था, तो उसमें सक्षम अधिकारियों के लिए निर्णय लिया जाएगा। अभी जो इसमें एक जीतू चारण के पर जिला पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। एकदम स्थानीय लोगों का भी कोई मिलीभगत का नाम है ऐसा? अभी सारे ही पहलुओं पे जांच हो रही है कि जो लोग इनके टच में थे और जो जिन लोगों ने फरारी के दौरान भी इनका सहयोग किया, उनका भी काफ़ी लोगों के नाम हमारे पास में आए हैं, उन पर भी हमारी जांच चल रही है। बोरावड़ के आसपास में रोहित गोदारा वगैरह ने ऑनलाइन उनको ट्रेनिंग दी, इस बारे में कोई चर्चा चली? इसमें भी बिल्कुल ये बात हुई है कि 4 अक्टूबर को इनके पास में वेपन इन्होंने अवेलेबल करा दिए, तो इन्होंने 5 अक्टूबर की रात को बोरावड़ के पास जो गणपत गुर्जर का खेत बताया जा रहा है उसकी तस्दीक हम लोग अभी कराएंगे, जो अभी तक इन्होंने इंटरोगेशन में बताया है। वहाँ पर रात को इन्होंने खासतौर से गणपत ने वेपन चलाने की प्रैक्टिस की थी, और उसके लिए कुछ वीडियोज भी वीरेंद्र चारण ने इनको अवेलेबल कराए थे वेपन हैंडलिंग के लिए, और वेपन को चलाने के लिए वहाँ पर इन्होंने फायरिंग करके भी प्रैक्टिस की है। फेंकना बताया है, वे हथियार कहाँ फेंके गए उसके बारे में तस्दीक की जा रही है। इन्होंने 7 तारीख को इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उससे पहले 5 अक्टूबर को आके यहाँ पर 3 आरोपियों ने रेकी की थी, जिसमें महेश, गणपत और जुबेर यहाँ पर आए थे, जो अब तक चीज़ सामने आई है। 6 अक्टूबर के दिन भी ये लोग इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए कुचामन में आए थे, परंतु उस दिन किसी कारणवश जिम बंद होने की वजह से इस घटना को ये कारित नहीं कर पाए, और पुनः 7 अक्टूबर को आके इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अब तक साक्ष्यों के अनुसार जो इनसे इंटरोगेशन में चीज़ें आ रही हैं उनको हम लोग अपने टेक्निकल साक्ष्यों के माध्यम से उन पर एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी निकल के सामने आई है कि वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा का जो एक ग्रुप है, ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से गणपत जैसे, जुबेर जैसे, महेश जैसे लड़कों को आइडेंटिफाई करते हैं और अपना काम निकालने के बाद इनको यूज एंड थ्रो की तरह फेंक देते हैं। इस घटना को कारित करने के बाद में ये लोग यहाँ से एमपी में भागे, और एमपी के बाद में ये लोग साउथ इंडिया में चले गए, आंध्र प्रदेश में गए। वहाँ पर खम्मम एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर उतरे और मार्टूर नाम की जगह पर ये लोग पहुँचे, परंतु क्योंकि राजस्थान पुलिस इनका लगातार पीछा कर रही थी और मीडिया के माध्यम से, अन्य लोगों की सूचनाओं के माध्यम से ये लोग कहीं पर भी आराम से नहीं टिक पाए। वहाँ पर पहुँचने के बाद में ये लोग तिरुपति गए,
उसके बाद में चेन्नई गए, चेन्नई के बाद में उड़ीसा गए, झारखंड गए, जगन्नाथपुरी में गए, वैद्यनाथ में गए और आखिर में कोलकाता में जिला पुलिस के इनपुट के आधार पर वहाँ पर इनको डिटेन कर लिया गया। अब तक इन लोगों ने जो बताया है कि आखिर का जो हिस्सा था जब ये लोग भाग रहे थे तो इनके जो हैंडलर्स हैं इन्होंने इनको सपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर दिया गया था और इनको एक तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया था कि इनको ये कह दिया गया था कि या तो पुलिस तुम्हारा एनकाउंटर करे तो एनकाउंटर कर दे या फिर पकड़े जाओ तो पकड़ो। तो इस आज मीडिया के माध्यम से मैं ऐसे लड़कों को, जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग सोशल मीडिया पर जो इन गैंगस्टर्स को फॉलो करते हैं या जो लड़के इस तरह के क्रिमिनल माइंडसेट की पोस्ट डाल रहे हैं उनको लगातार जिला पुलिस पीछा कर रही है। उनमें से कई लड़के कई अंडर एज भी निकलते हैं जिनकी हम समझाइश करके भी छोड़ रहे हैं। तो ऐसे लड़कों को भी मेरी आप लोगों के माध्यम से ये अपील है कि गैंगस्टर्स की प्रोफाइल देखकर उनके आप लोग अंधे भक्त मत बनिए। आपके लिए आप उनके लिए सिर्फ एक जरिया हो, सिर्फ एक टूल हो जिनको इस्तेमाल करने के बाद में वे लोग परवाह नहीं करते। गोली किसने चलाई थी? गोली गणपत ने चलाई है। ये चारों लोग गाड़ी से जिम के वहाँ पर पहुँचे, उसमें गणपत और जुबेर उतरे। जुबेर सीढ़ियों पर खड़ा रहा और उसके लिए आसपास रैकी करता रहा और गणपत जिम के अंदर ऊपर तक गया और उसने फायरिंग की। इसमें पहली सुपारी कब दी थी और क्या पूरा था? सुपारी कब दी अभी गई? तक उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि अब तक इनका कहना है कि लगभग 1.5 महीने के आसपास से ये सारी चीज़ों ने काफ़ी जोर पकड़ लिया था इस बातचीत करने में। इसमें उन्होंने पहले पवन चारण को अप्रोच किया, पवन चारण से उनकी बात नहीं बैठी तो फिर उन्होंने गणपत को अप्रोच किया, फिर गणपत ने अपने साथ में पवन चारण को लगाया, बाकी आरोपियों को भी अपने साथ में लगाया और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। मुख्य सूत्रधारों से